नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक कट्टकथा प्रथम भाग। इसमें दूसरा जातक है वर्णुपथ जातक। अकेला सुनो इत्यादि यह धर्म कथा भगवान ने श्रावस्ती में विहार करते समय कही। किसके लिए? एक शिथिल प्रयत भिक्षु के लिए। वर्तमान कथा। बुद्ध के श्रावस्ती में विहार करते समय श्रावस्ती निवासी एक कुलपुत्र कुलीन तरुण ने जेतवन जा बुद्ध शास्त्रा के पास धर्मोपदेश सुन प्रसन्नचित्त होकर इंद्रिय सुखों में दुष्परिणाम और संसार के सुख त्याग में शुभ परिणाम देख प्रव्रजित साधु हो भिक्षु दीक्षा उपसंपदा ग्रहण की। भिक्षु जीवन में 5 वर्ष का हो जाने पर 2 मातृकाएं भिक्षु भिक्षुणी प्रातमोक्ष और विपश्यना आचरण अंतर्दृष्टि सीख बुद्ध से अपने चित्त के अनुकूल योग क्रिया कर्म स्थान ग्रहण की तथा एक जंगल में प्रविष्ट हो वर्षावास के 3 महीने तक साधनारत रहने पर भी अवभास मात्र या निमित्त मात्र सफलता का आभास लक्षण भी उत्पन्न न कर सका। पश्चात उसके मन में यह विचार हुआ, बुद्ध ने 4 प्रकार के व्यक्ति कहे हैं और शायद मुझे चौथी प्रकार का पद परम व्यक्ति होना चाहिए होऊंगा। मेरा अनुमान है इसमें मैं मार्ग या फल कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकूंगा। मैं जंगल वास करके ही क्या करूंगा, इसलिए बुद्ध के पास जा उनके अति सुंदर शरीर को देखते तथा उनके मधुर धर्मोपदेश को सुनते ही विचरूंगा। सोच फिर जेतवन वापस चला गया। उसे देखकर परिचितों तथा मित्रों ने पूछा, आयुष्मान तो भगवान शास्त्रा से योग विधि कर्म स्थान लेकर जान श्रमण धर्म योग क्रिया करने के लिए गए थे, लेकिन वापस आकर संघ के साथ घूम रहे हो। क्या तुम्हारे साधु होने प्रवज्ञा का उद्देश्य पूर्ण हुआ? क्या तुम जन्म ग्रहण से मुक्त हो गए हो? आयुष्मानो मैंने मार्ग का फल नहीं प्राप्त किया, यह सोच कदाचित मैं अयोग्य व्यक्ति हूँ, अभ्यास छोड़कर चला आया। आयुष्मान दृढ़ पराक्रमी उपदेशक के धर्म शासन में प्रवज्जित हो तुम अकारण ही प्रयत्न करना छोड़ दिया। आओ तुमको तथागत के दर्शन कराएं। कह उसे लेकर शास्त्रा के पास गए। शास्त्रा ने उसे देखकर कहा, भिक्षु तुम इस अनुच्छिक भिक्षु को लेकर आए हो, इसने क्या अपराध किया? बनते यह भिक्षु ऐसे निर्वाणदायक ऐसे नैर्याणिक धर्म में साधु बन प्रवज्जित हो योगाभ्यास श्रमण धर्म करते हुए उसे अभ्यास छोड़कर लौट आया है। भगवान ने उससे पूछा, सच भिक्षु वास्तव में तुमने प्रयत्न शिथिल कर दिया? हाँ सच। भगवान भिक्षु ऐसे मुक्ति की ओर अग्रसर करने वाले धर्म में प्रवज्जित होकर तू अल्पेक्ष संतुष्ट एकांत प्रिय अनासक्त या प्रयत्नवान न बन स्वयं को न जानते हुए क्यों आलसी निश्चिष्ट भिक्षु प्रकट कर रहा है? क्या तू पूर्व जन्म में प्रयत्नशील उद्योग परायण न था? तेरे अकेले के उद्योगों प्रयत्न से मरुभूमि में 500 गाड़ियों सहित जाते हुए आदमी और बैल पानी पाकर सुखी हुए थे। इस समय क्या कारण है जो उद्योग में शिथिल हो रहा है? वह भिक्षु भगवान के इस कथन से संभल गया। यह बात सुनकर भिक्षुओं ने भगवान से याचना की, बनते इस समय का इस भिक्षु का हिम्मत हार बैठना तो हमारे सामने प्रकट है, लेकिन पूर्व जन्म में इस अकेले के प्रयत्न से मरुभूमि में बैलों और मनुष्यों का पानी पाकर सुखी होना हमें मालूम नहीं। वह आपके बुद्धत्व सर्वज्ञ भाव ज्ञान को ही प्रकट मालूम है। हमें भी वह बात कारण कहिए तो भिक्षु सुनो। कह भगवान ने उस भिक्षु को ध्यान दिला उस पूर्व जन्म की जन्मांतर के कारण अज्ञात विस्मृत बात को प्रकट किया। अतीत कथा।
पूर्व समय में काशी देशस्थ बनारस नगर में ब्रह्मदत्त राजा के राज्य करते समय बोधसत्व व्यापारी कुल में पैदा होकर वह प्राप्त सयाना होने पर 500 गाड़ियों के साथ वह व्यापार करने लगे। एक दिन 60 योजन विस्तीर्ण मरुभूमि रेगिस्तानी जंगल में जा रहे थे। उस मरुभूमि में सूक्ष्म बाल का कण मुट्ठी में लेने पर हाथ में रुकते नहीं थे। सूर्योदय होते ही अंगारे के समान गर्म उठते, उन पर चला नहीं जा सकता था। इसलिए उस कांतार को पार करने वाले लकड़ी, पानी, तिल, चावल आदि गाड़ियों पर लाद रात में ही चलकर अरुणोदय समय गाड़ियों को घेरे में खड़ी कर उन पर मंडप तवा समय रहते ही आहार आदि क्रिया समाप्त कर छाया में बैठे बैठे दिन बिताते। सूर्यास्त होने पर शाम का भोजन कर भूमि ठंडी हो जाने पर गाड़ियां जुतवा कर चल देते थे। समुद्र यात्रा के समय समान यह यात्रा होती थी, उसमें भी दिशा संकेत प्राप्त करना आवश्यक रहता है। अतः दिशा प्रदर्शक तारों को देखकर काफले दल को कांतार की सीमा पर पार कराता था। वह व्यापारी भी उस समय इसी प्रकार उस कांतार मरुस्थल में जाता हुआ 59 योजन जा चुकने पर अब एक रात में ही हम मरुभूमि पार कर लेंगे। सो शाम को भोजन कर सब लकड़ी पानी फेंकवा गाड़ियां जुतवा चल पड़ा। दिशा प्रदर्शक पुरुष आगे वाली गाड़ी पर चौकी बिछवा आकाश में तारों को देखता इधर हाँको उधर हाँको कहता हुआ लेटा था। इतने लंबे मार्ग में जागने के कारण थककर श्रांतिवश उसे नींद आ गई। बैलों ने लौटकर आने वाले मार्ग को ग्रहण कर लिया, उसे पता नहीं लगा। बैल पूरी रात चलते रहे। दिशा प्रदर्शक अरुणोदय के समय जागा और उसने तारों को देखकर गाड़ियों को लौटाओ कहा। गाड़ियां लौटाकर क्रम से मार्ग पर लाते अरुणोदय हो गया। यह तो हमारा कल का पड़ाव स्थान है। लकड़ी, पानी सब समाप्त, अब हमारा नाश है। गाड़ियां खोल घेरे में खड़ा कर ऊपर मंडप लगा अपनी अपनी गाड़ियों के नीचे चिंतित होकर सोचते हुए लेट गए। बोधसत्व मेरे हिम्मत हारने पर सभी नाश को प्राप्त होंगे। प्रातःकाल ठंडे ठंडे समय में ही घूमते हुए दूब घास का एक गाछ पौधा देखकर ये पौधे नीचे पानी की नमी के कारण ही उगे होंगे सोचकर कुदाली मंगवा उस स्थान को खुदवाने लगे। लोगों ने 60 हाथ तक खोदा। इतना खोदने पर चलाई जा रही कुदाली नीचे एक पत्थर से टकराई। चोट किया। पत्थर से टकराते ही सबने हिम्मत हार दी। लेकिन इस पत्थर के नीचे पानी होना चाहिए। बोधसत्व ने यह सोच नीचे उतर पत्थर पर खड़े हो झुककर जल के स्रोत की आशा से शब्द पर ध्यान दिया। नीचे पानी बहने का शब्द हुआ। ऊपर आकर छोटे स्वामी ने कहा, तात तुम्हारे साहस त्यागने से हम सब नष्ट हो जाएंगे। तू बिना हिम्मत छोड़े इस हथौड़े आर्यकूट को ले गड्ढे में उतरकर इस पत्थर को तोड़। बोधसत्व की बात मान उसने सबकी हिम्मत छोड़ देने पर भी हिम्मत न हारते हुए नीचे उतरकर पत्थर पर चोट की। पत्थर बीच से टूट नीचे गिरकर पानी के सोते को उसने रोक के बीच में लिया पड़ा। वहाँ से ताड़ के तने जितनी ऊंची पानी की धारा निकल पड़ी। सब ने पानी पिया और नहाया। इसके अतिरिक्त पुराने धुरे अक्ष और जुए फाड़ जवागु भात पकाकर खाया। बैलों को भी खिला। फिर सूर्यास्त होने पर वहीं पानी के गड्ढे के पास ध्वजा गाड़ इच्छित स्थान को गए। वहाँ सामान का विक्रय कर उन्होंने दुगना चौगुना लाभ प्राप्त किया और अपने निवास स्थान को लौट आए। वहाँ अपनी आयु भर जीकर कर्मानुसार गति को प्राप्त हुए। बोधसत्व भी दाना पुण्य कर्म करके परलोक सिधारे। बुद्ध सम्यक संबुद्ध ने बुद्ध पद प्राप्त कर लेने पर ही यह धर्मोपदेश संपूर्ण ज्ञान निमित्त यह गाथा कही थी। प्रयत्नशील लोगों ने बालू के मार्ग में खोद कर पानी पाया। इसी प्रकार वीर बल से युक्ति मुनि प्रयत्नशील हो हृदय की शांति को प्राप्त करे। इसमें अकेला सुनो का अर्थ है आलस रहित व प्रयत्नशील। वर्ण पथ्य वर्ण बालू अर्थात बालू का मार्ग खंडता भूमि को खोदता हुआ। उदंगे उद अव्यय अंगड़ मनुष्यों की घूमने का स्थान खुला प्रदेश आंगन। तथ्य उस बालू मार्ग में पम
अविदुंगे पानी प्राप्त किया। पिया जाने से पपा अथवा बहने वाला जल, आप अर्थात महाजल एवं प्रतिपादक उपमा मुनि मौन अर्थात ज्ञान तथा काय मौन आदि अथवा किसी एक से युक्ति व्यक्ति, लेकिन इसके अगार्य मुनि, अनागार्य मुनि, शेखी मुनि, अशेखी मुनि, पचेक मुनि, मुनि मुनि, इस प्रकार कई भेद हैं। अगारिक मुनि जो गृहस्थ रहते मार्ग फल पर प्राप्त कर धर्म शासन का जाता है। अनागारी मुनि जो प्रवज्जित हो मार्ग फल प्राप्त कर धर्म ज्ञाता है। शेख शैच मुनि 7 शैच अर्थात श्रोतापन से अनंत मार्ग प्राप्त तक उपदिष्ट हो। अशेख मुनि चित्त मलों विकारों का क्षय करने वाला। पचेक प्रत्येक मुनि, प्रत्येक संबुद्ध। मुनि मुनि बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, संक्षेप तय, आकलनात्मक रूप से मौने मौन नामक प्रज्ञा युक्त व्यक्ति को मुनि समझना चाहिए। वीर्य बलुपपन्नो साहस चेष्टा शरीर और ज्ञान बल से युक्त अकिलाशु आलस रहे, चाहे चमड़ा नस और हड्डी ही शेष रह जाए, चाहे शरीर में सारा मांस और खून सूख जाए, इस प्रकार चारों अंगों से संपूर्ण वीर युक्त आलस रहित कहा जाता है। विंदे हृदयश संति चित्त तथा हृदय से शीतलता भाव संपन्न होकर शांत कहा जाने वाला। ध्यान विपश्यना अंतर्दृष्टि अभिज्ञा अरहंत फल मार्ग ज्ञान नामक आर्य धर्म को प्राप्त करता है। भगवान ने बिच्छू आलसी मनुष्य दुखपूर्ण जीवन बिताता तथा पाप कर्मों अकुशल कर्मों धर्म से युक्त होकर महत आत्मकल्याण से असावधान बनता है, लेकिन बिच्छुओं प्रयत्नशील मनुष्य सुख से जीवन बिताता पाप कर्मों अकुशल धर्मों से रहित तो महंत आत्मकल्याण की पूर्ति करता है। बिच्छुओं प्रयत्न शिथिल होने से उत्तम अग्रपद की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार अनेक सूत्रों संयुक्त निकाय में आलसी के जीवन का दुखमय और प्रयत्नशील के जीवन का सुखमय होना विवेचित है। यहाँ भी प्रयत्नशील अनाग्रही निदर्शक अंतर्दृष्टि वाले को उद्योग द्वारा प्राप्त सुख में दशबल सुत जीवन का निदर्शन करते हुए इस प्रकार उद्योग बल से युक्ति मुनि निर्लस हो चित्त की शांति प्राप्त करें कहा है। इसीलिए यह कहा गया है, जिस प्रकार उन व्यापारियों से निर्लस हो बालका पथ में भी खोद कर जल प्राप्त किया, तथा इस धर्म शासन में निर्लस हो प्रयत्न करने वाला पंडित भिक्षु इस ध्यान आदि भेद से कही गई हृदय की शांति प्राप्त करता है। इसलिए भिक्षु, जब पूर्व जन्म में तूने केवल पानी के लिए प्रयत्न किया, तो अब निर्वाण पद नैर्याणिक धर्म शासन मार्ग फल में प्राप्ति हेतु क्यों हिम्मत हारता है। इस प्रकार धर्मोपदेश के बाद भगवान ने चारों आर्य सत्यों की व्याख्या प्रकाशन की। सत्यों की व्याख्या समाप्त होने पर वह हिम्मत हारा भिक्षु अरहंत नामक उत्तम फल में प्रतिष्ठित हुआ। शास्त्रा ने दोनों कथाएं कह तुलना कर जातक का सारांश। उस समय हिम्मत न हार पाषाण को तोड़कर जन समूह को पानी देने वाला मेरा छोटा सेवक चुल्ल पस्थापक यही हिम्मत हारा भिक्षु था, और शेष परिषद आज की बुद्ध परिषद थी। प्रधान बुद्ध परिषद तो मैं स्वयं ही था। कह धर्म उपदेश समाप्त किया। वर्णपत जातक समाप्त। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु।